हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की और टेंसेस को लेके आज तक आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सारे दूर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। सारे टेंसेस खत्म। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और मुझे उम्मीद है इस 5 से 10 मिनट के टाइम को आप पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज टेंसेस यहाँ पर गारंटेड आपको समझ में आने वाले हैं। हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। टेंस क्या है, सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से टाइप हैं, पास्ट में कौन से हैं, पास्ट फ्यूचर में कौन से हैं, सभी पर हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंबर वन, पहली चीज समझेंगे यहां पर। देखिए कितना आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज यहां समझते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसे आपको पता है, टेंसेस का अगर हम बात करें तो 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी हम करंट में यानी प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप इसको सुन रहे हैं, तो आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, तो ये सब सेंटेंस आपके प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान जो बातें होती हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम इसी तरीके से हम पास्ट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फ्यूचर को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको समझना यह है, जो वर्ब है, सेंटेंस फॉर्मेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसमें आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही आते हैं। वर्ब अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, या उसी को आपने लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लिया तो लिंकिंग वर्ब हो गई, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, तो वो वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। चलिए पहला यहां पर अगर हम सेंटेंस को देखें, सिंपल प्रेजेंट की हम बात करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे यस लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है। जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई के साथ आपको पता है आई के साथ ऐसे यस नहीं लगेगा। अगर यहीं पे हम कर दें ही, तो ही के साथ स्पीक्स एस लग जाएगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ये तो रहा आपका अफर्मेटिव। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव में क्या होगा, डू नॉट, डज नॉट। अफर्मेटिव में याद रखेंगे ऐसे यस लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, जैसे ही हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे हम इसमें नेगेटिव में जाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ जाएगा। आई के साथ भी डू लगता है। दूसरा अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, दिस इज वेरी वेरी इजी, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। जैसे सब्जेक्ट, इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। अली इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, अली इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, राम इज रीडिंग बुक। तो इस सेंटेंस में आपको देखना है अली सब्जेक्ट है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइडिंग आपकी मेन वर्ब है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव आपका यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है। साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और देन ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस देखेंगे, द सन हैज सेट, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू, इसको लिखेंगे यू हैव गॉन, यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, सेंटेंस ये है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान ये रखना होता है कि यहां पर देखिए सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगेन हैज, प्लूरल है तो हैव, बीन लग जाता है यहां पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगती है और ऑब्जेक्ट आता है, सिंस और फॉर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में जब हम जाएंगे तो हमने देखा कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, देन ओके।
अगर यहीं पे हम पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बना दें तो नेगेटिव बनते ही यहां पर आ जाता है डिड नॉट। और ये डिड नॉट सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी डिड आएगा, प्लूरल है तब भी डिड आएगा, देन ओके। तो जैसे इसी सेंटेंस को बनाए, वी डिड नॉट गो टू जू यस्टरडे, और डिड नॉट के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। बट कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें नेवर यूज होता है और नेवर के साथ वर्ब की याद रखेंगे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। पास्ट कंटिन्यू अगेन वेरी सिंपल, सब्जेक्ट वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, फिनिश। ही वाज स्माइलिंग, यहां पर अगर प्रेजेंट बनाएंगे तो ही इज स्माइलिंग, वेरी सिंपल है ये। पास्ट परफेक्ट भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी अकॉर्डिंग, देखिए सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन ओके। कुछ भी नहीं है, इन दोनों में फर्क कितना है, यहाँ पर हैड यूज हो रहा है, यहाँ पर हैज और हैव। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हैड का यूज होगा। वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म होगी, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट आएगा हैड बीन, यहाँ क्या हो रहा था देखो, हैज या हैव बीन, यहाँ क्या हो रहा है हैड बीन, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये रहा आपका सिंपल पास्ट। फ्यूचर में देखिए क्या होता है, विल और शैल का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे यू विल पास द एग्जामिनेशन, यू विल पास द एग्जामिनेशन। फ्यूचर कंटिन्यू में अगर हम देखें तो फ्यूचर कंटिन्यू में माइनर सा डिफरेंस आपका क्या ध्यान रखना है, विल और शैल के बाद बी लगता है, बस विल वी शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी, विल बी शैल बी। जैसे दे विल बी विजिटिंग द जू, वे जू विजिट करने जाएंगे या देखने जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में अगेन आपको क्या याद रखना है, विल हैव शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप विल का यूज करें, प्लूरल है तो शैल का यूज करेंगे। तो विल हैव शैल हैव, जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अगेन अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की, सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर, दैट्स ओके। ये था आपका सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। आई होप कि ये आपकी पूरी हेल्प करेगा टेंसेस को समझने में। थैंक यू।